नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 2024-25 के प्रमुख सूचकांक को देखते हुए चलेंगे और इसमें भारत का स्थान कितना है और पहले स्थान पे कौन सा देश है। साथ साथ ये भी जानेंगे कौन से संस्थान के द्वारा इसको रैंकिंग को जारी किया गया है। तो सारे वनडे एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 भी जारी किया गया। इसमें देखेंगे भारत का स्थान, इसमें जानते हैं कि तीसरा स्थान है। जो यूनिकॉर्न के मामले में भारत का तीसरा स्थान है, वही पहले स्थान सबसे ज्यादा 758 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है 343 और भारत का स्थान 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पे है। और भारत में सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न की बात करें तो बेंगलोर को यूनिकॉर्न कैपिटल के रूप में जाना जाता है इंडिया में। वही फ्रांसिस्को जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर है फ्रांसिस्को, उसको वर्ल्ड का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। एशिया पावर सूचकांक की बात करेंगे 2024 ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में जानते हैं कि भारत का स्थान क्या है। इसमें सेना का स्थान कितना है उस स्थान से देखा जाता है। तो इसमें चौथा स्थान है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा, ये भी चलिए तो डिटेल में इसको देखते हुए चलेंगे। तो देख सकते हैं हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 जारी किया गया। किसके द्वारा? हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जारीकर्ता देखेंगे प्रथम स्थान, प्रथम वर्तमान में भारत का स्थान क्या रहा, पिछला सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा और अंतिम स्थान कौन सा देश का है, ये भी देखते हुए चलेंगे। तो छोटे से वीडियो में ही कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया और इसमें अमेरिका है जो 758 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं चीन इसमें दूसरा स्थान पे रहा। क्या? तो चीन इसमें दूसरा स्थान पे रहा और इसमें 343 यूनिकॉर्न्स रहा। और तीसरे स्थान पे कौन रहा? तो भारत रहा। तीसरे स्थान पे भारत रहा। यहाँ देख सकते हैं भारत का स्थान क्या है, तीसरा स्थान है। और भारत के पास 64 यूनिकॉर्न की बात करें तो 64 है, जिसमें रेजर पे हो गया, ड्रीम 11 हो गया, जस्पे हो गया, ये सब सारे क्या है फिजिक्स वाला भी है। क्या है? भारत का एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो अपना $1 बिलियन है जो क्या, तो इसको मूल्य को पार कर लेता है, उसको क्या करते हैं। और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता है, जिसको कहा जाता है यूनिकॉर्न बोला जाता है। और ये जो ऐसे स्टार्टअप को जो आगे इस तरह से वैल्यूएशन पार करते हैं उसको कहा जाता है। और चौथे स्थान पे बात करें तो चौथा स्थान कौन है? तो चौथा स्थान है जो यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी इसमें आ जाता है। ठीक है। और सिंगापुर की जो बात करते हुए 9वें स्थान पे सिंगापुर आता है। और वहीं बात करें एशिया पावर सूचकांक 2024 की बात करें तो लोबी के द्वारा जारी किया, लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा यह जारी किया जाता है। सिडनी जानते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। वहीं पे लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें पहला स्थान क्या है? तो अमेरिका का पहला स्थान आया। वहीं भारत का स्थान 2023 में क्या रहा? तो चौथा स्थान रहा है जो पिछला सूचकांक में, जबकि इसके आगे बढ़ के भारत है जो प्रमोट किया है अपने आप को और तीसरा स्थान जारी किया गया। और अंतिम स्थान की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी है जो लास्ट पोजीशन इसमें आता है। किसका? तो पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी ऐसा देश है जो कहाँ पे स्थित है? तो पैसिफिक ओशन में, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के फिजी और पापुआ न्यू गिनी साथ साथ ऊपर लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 की बात करें तो ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें अमेरिका है जो जानते हैं कि पहला स्थान पे है, यानी कि अमेरिका की सेना सबसे मजबूत सेना में मानी जाती है और ये पहला स्थान पे है। वहीं वर्तमान में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो कई सालों से यह है जो चौथा स्थान पे ही बरकरार है। तो 2024 में देख सकते हैं चौथा स्थान है। वहीं अंतिम स्थान क्या है? भूटान है। भूटान जानते हैं कि सेना पे ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन अब के समय में क्या, तो भूटान भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें तो इसमें जर्मन वाच इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। और इसमें है जो प्रथम स्थान डोमिनिका का आया है। डोमिनिका का आया है और इसमें छठा स्थान अभी वर्तमान में भारत का स्थान क्या है? तो छठा पोजीशन भारत का इसमें है। ठीक है। अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जारी किया किसके द्वारा? तो जर्मन बाज के द्वारा जारी किया गया। वहीं बात करें तो इसमें पहला 3 स्थान पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्लाइमेट चेंज पे क्या है पूरी तरह से काम किया हुआ है, यानी कि अब उसकी दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट है जो कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं किया है, उसको अचीव नहीं कर पाया है। और इसमें चौथा स्थान देख सकते हैं, तो यानी कि 1 2 3 तो कोई नहीं है और चौथा जो है वो डेनमार्क है। चौथा डेनमार्क है। वहीं वर्तमान में भारत का स्थान क्या है? तो टॉप 10 में भारत है जो अभी बना हुआ है। और पिछला बार था 2024 में 7वां स्थान और इस बार जो इसका रैंकिंग घटा है और ये
10 पहुंच चुका है, यानी कि टॉप 10 में अभी भी बरकरार है। लेकिन भारत का स्थान अभी क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रूप से जो भारत का सोलर अलायंस और भी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को जो प्रमोट करने का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने का जो मुख्य काम किया जा रहा है, उसी की दिशा में है। जो इस तरह से देख सकते हैं भारत के रैंकिंग में बदलाव होता जा रहा है। और हालांकि अभी आने वाले समय में हो सकता है कि अगला साल आए तो इसमें रैंकिंग में सुधार भारत का देखने को मिल सके। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ही जारी किया जाता है। उसमें बुर्किना फासो क्या है, तो ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहला स्थान पे है। कौन है, तो ये सबसे लास्ट पोजीशन कह सकते हैं, यानी कि पहला पोजीशन का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो आतंकवाद देखा जाता है कहाँ, तो बुर्किना फासो में। और सबसे शांत यानी सबसे कम जो कह सकते हैं ये आइसलैंड में है। तो इसमें शांति के क्षेत्र में भी क्या है, तो आइसलैंड है जो पहला स्थान पे आता है। और इसमें आतंकवाद सबसे ज्यादा कहां, तो बुर्किना फासो में। वहीं भारत का स्थान इसमें 14वां रैंक है। तो 14th रैंक किसका है, तो भारत का। और पिछला साल भी भारत का रैंकिंग 2024 ही रहा। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जो जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी यूनाइटेड के द्वारा जारी किया जाता है। और ये अमेरिका इसमें पहला स्थान रहा। भारत की स्थिति क्या रही, तो 15वां रही। और इसमें पिछला सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, तो 2022 में इसका स्थान भारत का 8वां था। ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं यानी कि ग्लोबल लेवल पे क्या किस तरह से वहां पे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसके श्रेणी में इस यूनाइटेड के द्वारा किया जाता है जारी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अमेरिका इसमें स्टार्टअप के मामले में सबसे पहला स्थान पे है। अमेरिका पहला स्थान पे है। वही बात करें तो भारत के स्थान क्या है, जो 2025 में 22वां स्थान है। और 21 है जो 2023 में था। अगला है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसका पहला स्थान क्या रहा, तो सिंगापुर का पहला स्थान रहा। वहीं 38वां स्थान भारत का रहा। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसी को भारत क्या करना है, तो भारत को आगे बढ़ाना, इसी पे काम करना है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है यानी रसद जो दर होता है वो क्या ज्यादा कम हो। इसके लिए भारत सरकार है जो बहुत सारे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में है जो क्या सुधार कर रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि भारतमाला प्रोजेक्ट लाया, सागरमाला प्रोजेक्ट लाया, जिस कारण से क्या, तो पोर्ट एक्टिविटीज को जहां पे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा था उसमें क्या करना है, तो उसमें समय और किसकी, तो पैसा के दोनों की बचत होगी। साथ साथ इसमें भारतमाला योजना जो रोडवेज को ज्यादा मजबूत बनाना है तो उसके लिए टाइम भी बचेगा और साथ साथ इसमें पैसा भी बचेगा। तो व्यापार भी एक फ्री फ्लो व्यापार अच्छी तरीके से समय से हो जाएगा, जिस कारण से भारत सरकार इस पे प्रयास किया जा रहा है। तो देख सकते हैं भारत का स्थान इसमें सुधरा है। और 44वां से जो 2024 में 44 रैंक था उसमें 38 रैंक अब आ चुका है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जारी किया गया। और किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। जानते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी किस तरह से भारत और अलग अलग देशों में किस तरह से ट्रैवल पे काम किया जा रहा है, यानी कि यात्रा या पर्यटन को किस तरह से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है राज्यों के द्वारा, देशों के द्वारा। तो उसी के आधार पर देशों को क्या, तो इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं पे जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये जेंडर गैप इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये सारे ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं। और अमेरिका इसमें पहला स्थान पे अमेरिका रहा। भारत की रैंकिंग क्या रही, 39 रही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे अंतिम पोजीशन की बात करें तो माली देश है जो सबसे अंतिम पोजीशन में इसमें रहा है। किसमें, तो इसमें क्लाइमेट ये यात्रा और पर्यटन विकास पे काम करने में। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 यह जारी किया गया, IMD के द्वारा जारी किया गया। और इसमें स्विट्जरलैंड का स्थान पहला स्थान रहा और 39 रहा भारत का स्थान, जो पिछले साल से के बराबर ही रहा, 39 रहा। और अंतिम स्थान किसका रहा, तो वेनेजुएला का रहा। वेनेजुएला का अंतिम स्थान रहा किसमें, तो ये किस तरह से ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उस पर काम करता है, उसके लिहाज से रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी बीपो के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्विट्जरलैंड है जो पहले स्थान पे रहा। और भारत का स्थान क्या रहा, तो पिछला साल 40 रहा और अब बढ़ के हो गया था, ये एक रैंकिंग सुधार किया है, 39 पहुंच चुका है, यानी कि प्रमोट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या, तो बराबर है, इस तरह से देख सकते हैं। तो अंगोला इसमें लास्ट पोजीशन रहा, किसका, तो अंगोला जो अफ्रीकन कंट्री है, अंगोला का लास्ट पोजीशन रहा। अगला है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यानी कि EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें नॉर्वे का स्थान पहला रहा। वहीं भारत का स्थान देख सकते हैं 46 से 41 हुआ, यानी कि इसमें प्रमोट किया गया। यानी किस तरह से भारत है जो क्या, तो ग्लोबल लेवल पे
डेमोक्रेसी को किस तरह से मेंटेन कर रहा है, यानी कि आपने देखा कि महिलाओं को भी है जो क्या रिजर्वेशन दिया गया, कहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की जो सीट है उसके लिए आरक्षण किया गया 1/3 सीट। तो इस तरह से आगे लोकतंत्र में किस तरह से भारत काम कर रहा है उसके दिशा में देख सकते हैं कि इसमें भारत के रैंकिंग में सुधार भी हुआ है। अफगानिस्तान इसमें क्या है, तो क्या जो अनार्की यानी कि जो राजतंत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है, वहां पे अनार्की शासन स्टैब्लिश है, जिस कारण से डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया जाता है, इस कारण से लास्ट पोजीशन रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की बात करें तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें अमेरिका का स्थान पहला रहा, वहीं भारत का स्थान है जो क्या तो 42 ही रहा, क्या 42 रहा 2023 में भी, और अभी भी 2023 में बना हुआ है कि 2025 में भी क्या 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक बना रहा 42 रैंक। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 में मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें नीदरलैंड पहला स्थान पे रहा और 48 है जो 48 वर्तमान में भारत का स्थान है और पिछला साल 45 रहा। तो देख सकते हैं कि है जो इसमें क्या तो डिमोशन हुआ है, क्या तो इसमें डिमोट हुआ है और इसमें भारत है जो अंतिम स्थान पे भी रहा। तो इसमें भारत क्या है, तो इसमें क्या तो 45 देशों का ही है जिसमें देशों की रैंकिंग जारी की गई, उसमें है जो अंतिम स्थान किसका रहा तो भारत का ही रहा और पहला स्थान नीदरलैंड का रहा ग्लोबल पेंशन में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जारी किया गया, इसमें स्विट्जरलैंड क्या है तो पहला स्थान पे रहा। वहीं भारत की स्थिति क्या रही तो 56 से लेकर 58, यानी कि इसमें भी क्या हुआ तो डिमोट हुआ। यानी कि जब रैंकिंग क्या तो 0 को माना जाता है सबसे अच्छी रैंकिंग और 100 के जो 100 पहुंचता है तो उसको पीछे, जैसे रोल नंबर वाइज जो सबसे रोल नंबर 1 होता है वो क्या होता है तो क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, और रोल नंबर 100 होता है जो वो है जो कम से पीछे से टॉप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें मंगोलिया है जो क्या रहा, मंगोलिया का स्थान अंतिम रहा, भारत का ये स्विट्जरलैंड का पहला रहा, 58 स्थान किसका रहा तो भारत का रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इसका है जो कभी कभी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का भारत है जो विरोध भी करता है कि इसमें सही तरीके से रैंकिंग नहीं जारी की जाती, क्योंकि भारत के जो छात्र होते हैं कि इसमें भाग लेते हैं और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे इसमें क्षेत्रों में है जो क्या तो इसमें है जो काम करते हैं, यानी टैलेंट की है जो प्रतिस्पर्धा होती है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 यह जो चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया और इसमें सिंगापुर है जो पहला स्थान रहा, यानी किस तरह से सिंगापुर में जानते हैं कि शासन की व्यवस्था अच्छी तरह से की जा रही है, गुड गवर्नेंस पे काम किया जा रहा है। वहीं देख सकते हैं इसमें भारत के स्थान तो 72 रहे, यानी कि सबसे यानी एक कह सकते हैं कम स्थान रहा, अच्छी स्थिति नहीं है, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रमोट हुआ है, यानी कि 71 रैंक आया था और सबसे लास्ट पोजीशन वेनेजुएला का रहा जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी WEF के द्वारा जारी किया गया और उसमें प्रथम स्थान किसका रहा स्वीडन का रहा, और वर्तमान में भारत का स्थान क्या रहा तो 71 रहा, यानी कि देख सकते हैं यहाँ से 63 से 71 गया, यानी कि इसमें डिमोट किया गया। तो इसमें 71 जो पोजीशन रहा भारत का रहा किसमें तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण यानी कि ग्लोबल एनर्जी संक्रमण सूचकांक 2025 में, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक यानी AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी किया गया और इसमें सिंगापुर है जो पहला स्थान पर रहा सिंगापुर, और भारत का स्थान क्या है तो 72 भारत का स्थान रहा, 72 है जो भारत का स्थान रहा। अगला है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया और इसमें डेनमार्क का पहला स्थान रहा, किसका डेनमार्क पहला स्थान रहा, और भारत का स्थान है जो पिछले साल के मुताबिक ही बराबर रहा 79 रहा। और इसमें लास्ट पोजीशन की बात करें तो वेनेजुएला का लास्ट पोजीशन रहा। तो आपको इंपॉर्टेंट रखना है क्या तो कौन सा इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत का स्थान क्या है, पहले स्थान पे कौन है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया और इसमें हांगकांग है जो पहले स्थान पे रहा, और भारत के स्थान क्या रही तो 84 यानी 84th पोजीशन रही, और पिछले साल 2027 में क्या 2023 में क्या रही तो 87 रही, 87 से ये 84 यानी कि प्रमोट किया गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 जानते हैं कि साल भर में 2 बार जारी किया जाता है, साल भर में 2 बार, एक बार जनवरी में एक बार जुलाई में। तो ये जुलाई की रैंकिंग है। जुलाई में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि क्या IATA के द्वारा जारी किया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर है जो पहला स्थान पे बरकरार है, और इसमें सिंगापुर प्लस जब ये क्या तो सेकंड स्थान जापान और साउथ कोरिया का रहा, और इसमें भारत का स्थान क्या रहा 85 रहा जो उसमें रहा। लेकिन अभी जुलाई में रैंकिंग आई तो जुलाई का रैंकिंग आया तो इसमें जुलाई में 85 से जो अभी प्रमोट होकर के 85 से बन गया क्या तो 85 से प्रमोट होकर के
है जो क्या, तो 77 यानी 77th रैंक है जो अभी वर्तमान में भारत का है जो किसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब 8 स्थानों का है जो ऊपर छलांग लगाते हुए भारत ने अच्छी स्थिति मजबूत कर ली है अपने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और 59 देशों की है जो क्या वीजा फ्री है जो ट्रेवल करने का इसमें दिया जाता है भारत को। भ्रष्टाचार और पहला स्थान पर सिंगापुर बना हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया और इसमें डेनमार्क है जो पहले स्थान पर रहा, डेनमार्क। और भारत का स्थान क्या रहा, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो 96 रहा, 96 रहा। और पिछला साल 93 रहा था, और दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान है जो इसमें लास्ट पोजीशन रहा किसमें, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन इंडेक्स में रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात करें तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेथ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें 22 देश में है जो 22 देश है जो प्रथम स्थान पे रहा, ठीक है। और 105 है जो भारत का स्थान रहा, कितना रैंक रहा है 105, और उसमें स्कोर 27.3 रहा। और सबसे लास्ट में है जो किसका स्थान रहा, सोमालिया का स्थान रहा। भारत भी है जो मात्र देख सकते हैं 6 कंट्री है जो इससे भारत से पीछे है, लेकिन भारत का भी स्थान है जो लोएस्ट ही है, कम ही है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें अभी देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत का स्थान इसमें 99 है, और एक बार आप रिसर्च कर लेंगे कि कौन सा पहला स्थान पे है, ठीक है। किड्स राइट इंडेक्स 2025 जारी किया गया किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें फिनलैंड है जो पहला स्थान रहा, और ग्रीस है जो पहला स्थान पर रहा। यानी कि किस तरह से किड्स के जो बच्चों का अधिकार है उस पर काम करता है, तो फिनलैंड और ग्रीस पहले स्थान पे है, और 96 है जो भारत का स्थान रहा। इसमें लास्ट पोजीशन की बात करें तो कांगो है जो सबसे अंतिम पोजीशन कांगो का रहा। वहीं वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया। इसमें आइसलैंड है जो पहला स्थान रहा, आइसलैंड पहले स्थान पे रहा। 115वां रैंकिंग रही क्या, तो भारत की रैंकिंग रही, पिछला साल 116 था, और इस कारण इस बार क्या है तो थोड़ा सा अच्छी सुधार हुई है, एक रैंकिंग की सुधार हुई है। और इसमें सबसे अंतिम स्थिति रही किसकी, रूस की रही। उसके बाद सबसे सेकंड लास्ट पोजीशन यूक्रेन का रहा। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो हाल ही में युद्ध हुआ उस स्थिति को देखते हुए रूस का अंतिम स्थान दिया गया है। वहां पे किस तरह से वहां पे अशांति फैली थी युद्ध के कारण, बहुत सारे लोग वहां से दूसरे कंट्री में पलायन कर जा रहे थे। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें फिनलैंड है जो पहला स्थान रहा, किसका, तो फिनलैंड का पहला स्थान रहा। भारत की रैंकिंग 118 रही, यानी कि देख सकते हैं 126 से काफी अच्छा सुधार देखने को मिल गया है किसमें, तो यह विश्व खुशहाली सूचकांक में। और इसमें लास्ट पोजीशन रहा किसका, तो अफगानिस्तान का रहा। अफगानिस्तान का सबसे अंतिम पोजीशन रहा, यानी कि सबसे वहां की जनता सबसे अशांत है और सबसे क्या है तो नाराज है, कहाँ, तो अफगानिस्तान में है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2025 में तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है, और सिंगापुर इसमें पहला स्थान रहा। तो सिंगापुर का पहला स्थान रहा, और इसमें भारत का स्थान 128 रहा, जो 126 से 2 अंक की सुधार कम किया है, 2 अंक कम हुआ है, और इसमें डिमोट हुआ है 128। और नॉर्थ कोरिया क्या है तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में क्या है तो सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है, नॉर्थ कोरिया है। यानी कि नॉर्थ कोरिया अपने क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, यानी कि उसके जो इकोनॉमी है वो क्या है, क्लोज है, यानी कि अपने क्षेत्र में ही क्या करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, और दूसरे कंट्री से ज्यादा वो इंडिपेंडेंट रूप से व्यापार नहीं करता। जैसे जिस तरह से आजादी के बाद भारत रह रहा था 1991 तक, उसके बाद भारत में जानते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ 1991-92 में, उसके बाद ही भारत के इकोनॉमी को खोला गया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया, और इसमें आइसलैंड का स्थान पहला स्थान रहा, 131 रहा। भारत का वर्तमान रैंकिंग क्या रहा, 131 रहा, 129 पिछला सूचकांक में भारत का स्थान 129 रहा था। यहाँ भी देख सकते हैं कि थोड़ा 2 अंक का डिमोट हुआ है। तो पाकिस्तान इसमें अंतिम स्थान रहा किसका, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, यानी कि किस तरह से ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और ये पाकिस्तान इसमें यानी कि जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसको ज्यादा से ज्यादा देखा गया, कहाँ, पाकिस्तान में देखा गया, और आइसलैंड में ऐसा कहीं नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2025 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया गया, और इसमें आइसलैंड है जो पहले स्थान पर रहा। क्या, आइसलैंड पहले स्थान पर रहा, और भारत का स्कोर की बात करें तो 130 रहा, और आपको इसका स्कोर भी याद रखना है, रैंकिंग तो रही 130 और 0.685 इसका भारत का स्थान रहा,
स्कोर रहा। 134 से जो 134 से 130 पहुंच चुका है 2023-24 से, और अच्छी सुधार कर रहा है, जो शिक्षा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्वास्थ्य के मैटर पे काम करती है। और दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान की बात करें तो सबसे लास्ट पोजीशन किसका रहा, तो दक्षिणी सूडान का रहा। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया। इसमें नॉर्वे का स्थान क्या रहा, पहला स्थान रहा। और इसमें टोटल भारत की रैंकिंग की बात करें तो 151 भारत की रैंकिंग रही, जो थोड़ा सा सुधार अच्छा हुआ है, और 159 पिछला साल था। इरिट्रिया इसमें अंतिम स्थान को प्राप्त किया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया गया, और एस्टोनिया इसमें पहला स्थान रहा, और 176 भारत की रैंकिंग रही। और टोटल ये देख सकते हैं भारत का 180 देशों में 180 पिछला साल रैंकिंग था, और अब पहुंच चुका है 176, यानी कि थोड़ा सा जो सुधार हुआ है। और वियतनाम सबसे लास्ट पोजीशन है। ठीक है, अगला है प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। इसमें बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया, और लग्जमबर्ग क्या है तो प्रथम स्थान पे लग्जमबर्ग रहा। 176 भारत की स्थान रही, और सबसे अंतिम स्थिति किरीबाती की रही। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में क्वाक कोलेरली यानी क्यूएस जो रैंकिंग होती है, क्वाक वेरेली साइमंड्स क्यूएस रैंकिंग जो यूएसए, इसमें पहला स्थान रहा, और 25 है जो भारत की स्थान रही, जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स की बात करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के छोटे से वीडियो में हमने जितने सारे प्रमुख सूचकांक पूछे गए थे और किसके द्वारा जारी किया जाता है इसको हमने देखा है। इसके पहले हमने प्रमुख अभ्यास और भी कुछ छोटे से वीडियो लाए गए हैं, उसको आप ये जनवरी का वन लाइनर तो कंप्लीट है, और उसके साथ अगस्त का भी अभी मंथली करंट अफेयर्स वन लाइनर आपको कंप्लीट कराया गया। जितने सारे प्रमुख वन लाइनर्स हैं, लगभग 300 प्लस वन लाइनर्स किए गए हैं, तो वहाँ जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस चैनल पे ड्यूटेरिया क्लासेस पे ही मौजूद है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए अभी तक थैंक यू। और साथ साथ आप है जो कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं किस तरह से वीडियो और भी लाया जाए, और कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, और कैसा लगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।